हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ भी रहे होंगे। हमने लास्ट क्लास में मींस टू से लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें हमने मीडियन पढ़ा था। आज क्या करेंगे, हम उससे आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज करेंगे हम मोड। क्या करेंगे भाई? मोड। है ना भाई, ये बॉर्डर फिल्म वाला मोड नहीं है कि उत्थे में अपना दिल छोड़िया उत्थे मोड उत्थे, वो वाला नहीं है भाई। ये मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मैंने पहले भी बताया था जब हम शुरू कर रहे थे कि मोड का मतलब क्या होता है भाई। मोड का मतलब होता है कि हाईएस्ट रिपीटेड टर्म या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मैं कह सकता हूं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। मीन्स टू से एनी नंबर विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, उसी का मतलब क्या होता है? मोड होता है। ठीक बात है, उम्मीद करता हूं। मीन्स टू से जो नंबर जितनी ज्यादा बार रिपीट होएगा वही क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। ठीक है भाई, ओके। तो देखो भाई, मोड के अंदर भी जैसा हम पिछले दो सीरीज में देखते आए हैं, किसमें भाई? मीन के में और मीडियन के में। वही तीन सीरीज है भाई, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। तीनों सीरीज है भाई, तीनों सीरीज है, वो पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा सर, एक और बात सुनो भाई दोस्तों, कि ये जो तीनों सीरीज है ना, ये जो तीनों सीरीज है, ये तीनों सीरीज मैंने अच्छे से समझा रखे है मीन वाले चैप्टर में। तो प्लीज आप वो वाली वीडियो भी देख लेना। फिर हमने क्या करा था? मीडियन करा था, और आज हम डिस्क्रीट कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू तो दूंगा, बट अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं भाई। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल समझ आ गया। आओ तो पहली सीरीज से शुरुआत करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में क्या दे रखे थे हमारे को? दे रखे थे सीधे सीधे नंबर भाई। क्या बोला है कि फाइंड आउट करना मोड है सर, मोड फाइंड आउट करना है। जबकि जो कि 15 बच्चों के क्या दे रखे भाई? मार्क्स दे रखे भाई। मार्क्स दे रखे हैं 15 बच्चों के, तो 15 बच्चों के नंबर दे रखे हैं, और इसमें बताना है कि सबसे ज्यादा मोड, मोड मींस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा मोड क्या है? मींस टू से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, मोड क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। 15 स्टूडेंट दे रखे क्लास के अंदर। तो एक बात बताओ, अब तुम बोलोगे सर हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 7 की है। 7 की तो है दोस्तों, बट इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हो। नहीं लगाना चाहे तो हमें यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज में बाय ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा क्या है भाई? 7 रिपीट हो रहा है क्या? 7 रिपीट हो रहा है क्या? 7 रिपीट हो रहा है क्या? तो सीधा सीधा मोड का आंसर क्या हो जाएगा? मोड हमारे पास क्या आ जाएगा? 7। सर बस इतना सा? हाँ भाई, इतना ही है, कुछ भी नहीं है भाई। जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही आंसर है। किस केस में? इंडिविजुअल सीरीज के केस में। इंडिविजुअल सीरीज के केस में। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? जहां पर हमें दो वैल्यूज दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर वेजेस भी दे रखे हैं और नंबर ऑफ पर्सन भी दे रखे हैं। हमें क्या निकालना है? मोड निकालना है भाई। क्या दे रखा है भाई? वेजेस दे रखे हैं, नंबर ऑफ पर्सन दे रखे कि 125 कमाने वाले कितने भाई? 3। 175 कमाने वाले कितने भाई? 8। 225 कमाने वाले कितने? 21। एंड 275 कमाने वाले 6। 325 कमाने वाले 4, और 375 कमाने वाले कितने? 2 है भाई। 2 है, 2 है भाई। ठीक है भाई, ओके। इतनी बात भी समझ में आ गई सर। सर क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में तो समझ में आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था क्या होता है मोड? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या होता है मोड भाई? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अब हम इसको दो मेथड से करेंगे। पहले मैं इसको करूंगा बाय इंस्पेक्शन मेथड। बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड मतलब या फिर कैसे कह दे ऑब्जर्वेशन मेथड भी, कि हम ऑब्जर्व करेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां रही है। देखो भाई, नंबर ऑफ पर्सन ही क्या दिखा रहा है हमारे को? फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। क्या फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां दिखाई दे रही है? यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, तो हमारे पास मोड क्या हो जाएगा? सिंपल। तो मोड क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? 225। 225 इज द मोड। इजी पीजी, बहुत ही आसान है। कौन सा मेथड? इंस्पेक्शन मेथड। सर इंस्पेक्शन मेथड तो बहुत ही इजी है। हाँ भाई हाँ, बहुत ही ज्यादा इजी है भाई। इंस्पेक्शन मेथड बहुत ही ज्यादा इजी है। दूसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं, डिस्क्रीट सीरीज ही। डिस्क्रीट सीरीज ही बाय ग्रुपिंग मेथड। बाय बाय कौन सा मेथड भाई? ग्रुपिंग मेथड। सर ये क्या है? अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, ये क्वेश्चन वही तो है। यहाँ पर क्या दे रखे है? वेजेस दे रखे हैं, और ये क्या दे रखे थी? फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। अब ग्रुपिंग मेथड में क्या करते हैं भाई? वेजेस दे रखी है और क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हम 6 कॉलम तैयार कर रहे थे,
एक कॉलम तो ऑलरेडी दे रखा है, एक कॉलम तो हमें ऑलरेडी गिवन है, उसके अलावा हमने क्या है 2 3 4 5 और 6 कॉलम तैयार कर ली। हाँ जी सर। अब क्या करेंगे भाई, मैंने पहले ही लिख रखे हैं ऑलरेडी चीजें, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और आप लोगों को चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ज्यादा अच्छे से समझ में आए। एक टेबल और बनाएंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बना के दिखाऊंगा, बट अभी यहाँ देखें भाई। अब देखो करना क्या है सर। हाँ जी सर बताइए क्या करना है। देखो भाई है पहले क्या है, ये जो दो कॉलम है, ये दो जो कॉलम है, इनमें 2 की ग्रुपिंग करेंगे, और ये जो 3 कॉलम है, इनके अंदर हम क्या करेंगे भाई 3 की ग्रुपिंग करेंगे भाई। क्या सर ऐसे ही हमेशा होगा? हाँ भाई ऐसा ही हमेशा होगा। आओ देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्या करा, इन दोनों का टोटल करा 11 11 लिख दिया भाई। फिर मैंने क्या करा, इन दोनों का टोटल 27। फिर मैंने क्या करा, इन दोनों का टोटल 6 लिख दिया। क्या लिख दिया? क्या इन दोनों का टोटल 6। हाँ जी सर ये तो समझ आ गई। तो 2 2 के ग्रुप्स बना के मैंने क्या कर दिया, ये लिख दिया। फिर ये भी 2 का ग्रुप है, क्या ये भी 2 का ग्रुप है। अब क्या करूंगा भाई, अब क्या करूंगा मैं, अब करूंगा ये, ध्यान से सुनना भाई। अब मैंने इन दोनों के ग्रुप बनाए, 21 और 8 को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 29 आएगा। क्या और इन दोनों के भाई, जो बच गए थे, जो बच गए थे 6 और 4 का, 6 और 4 का ग्रुप बनाऊंगा तो 10। मीन्स टू से फर्स्ट वाले को छोड़ के फिर 2 के ग्रुप्स बना दिए। बात समझ आ रही है? 2 के ग्रुप्स हो गए क्या तैयार? हाँ जी सर 2 के ग्रुप्स तैयार हो गए। तो आओ फिर 2 के ग्रुप्स में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, 2 के ग्रुप्स हो गए तैयार। हाँ जी सर बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट भाई। अब मुझे क्या चाहिए भाई, अब मुझे क्या चाहिए भाई, अब मुझे क्या चाहिए, एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए भाई, अब मुझे 3 के ग्रुप बनाने हैं। तो सबसे पहले 3 का ग्रुप क्या है, और फिर नेक्स्ट 3 के ग्रुप क्या है भाई। तो इनके 3 का ग्रुप अगर देखोगे तो 3 के ग्रुप का कितना आ रहा है भाई 32। कितना आ रहा है 32। फिर नेक्स्ट 3 के ग्रुप्स का कितना आ रहा है भाई 12। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर समझ आ रही है। तो अब मैंने क्या बनाया, 3 के ग्रुप और वहां लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करें, फर्स्ट वाले को छोड़ देना, फर्स्ट वाले को छोड़ देना और नेक्स्ट 3 के ग्रुप बना लेना भाई, नेक्स्ट 3 के। और अगर आप देखोगे नेक्स्ट 3 के ग्रुप बनाएंगे तो क्या आएगा भाई 35 आएगा टोटल। ग्रुप बनाना मतलब टोटल करना, ग्रुप बनाना मतलब टोटल करना। तो इन तीनों का टोटल कितना आया भाई 35। अब क्या करना है, अब क्या नेक्स्ट इसके बाद बन रहेगा 3 का ग्रुप, नहीं बन रहा, तो नेक्स्ट वाले कॉलम में सिर्फ 35 लगा। उससे नेक्स्ट वाले में देखते हैं भाई, अब क्या करना है, 2 को छोड़ देना है, 2 को छोड़ देना भाई। सर 2 को छोड़ देंगे तो 2 को छोड़ देंगे और फिर तीसरे से स्टार्ट करेंगे और 3 नंबर्स का ग्रुप फिर से तैयार कर देंगे। तो 21 6 और 4 इन तीनों को ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31। 31। क्या मैंने ग्रुपिंग कर ली, क्या मैंने ग्रुपिंग कर ली, नंबरिंग भी कर ली। उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ गई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले मैंने 2 के ग्रुप बनाए, 2 के ग्रुप बनाए और 2 कॉलम्स मिलके। फिर मैंने 3 के ग्रुप बनाए और 3 कॉलम्स मिलके। पहले वाले में स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट तो 3 के ग्रुप बनाए। दूसरे वाले में फर्स्ट को छोड़ के बाकी सेकंड वाले से बनाए, और तीसरे वाले में 2 को छोड़ के और फिर बनाए ग्रुपिंग। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई, उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, है ना भाई। जिसको समझ में आ गया लाइक जरूर दबाते चले, है ना भाई, लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर भी करें भाई दोस्तों के साथ। है बहुत सारे लोग शेयर नहीं कर रहे भाई, देख रहे हैं, ये गलत बात है भाई आप लोगों की। देखो भाई इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब क्या करेंगे, अब मैं कहूंगा कि जो भी आपको बड़ा नंबर दिख रहा है उसको देख लो भाई। बड़ा नंबर दिख रहा है इस वाले में, हाँ जी सर पहले वाले से, हाँ पहले वाले से 21 का बड़ा है क्या, 27 इन बड़ा है क्या, 29 बड़ा है क्या, 32 बड़ा है क्या, 35 बड़ा है क्या, और 31 बड़ा है क्या। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करें, अब मैं नेक्स्ट टेबल तैयार करूंगा और ये जो 6 कॉलम थे इनको मैं इस साइड लिखूंगा और ये वेजेस थी इनको मैं ऊपर की तरफ लिख दूंगा, और वो क्या करेंगे भाई टिक लगाने का काम करेंगे। आओ बनाने की कोशिश करते हैं, आओ बनाने की कोशिश करते हैं। वेजेस कितनी कितनी थी, वेजेस कितनी कितनी थी 125 125 125 125 175 125 175 225 125 175 225 आई थिंक सो 225 225 275 275 और 325। ये वेजिस का कॉलम बना दिया, ठीक है भाई वेजिस का कॉलम
उसके अलावा भाई, उसके अलावा मेरे को क्या लिखना है, कॉलम, कॉलम नंबर भाई, कॉलम नंबर, कॉलम नंबर लिखना है। सर क्या हमें भी पेपर में अगर क्वेश्चन बोलेगा ग्रुपिंग मेथड से करना है तो आपको भी बनानी पड़ेगी, 1 2 मैंने 6 के 6 कॉलम तैयार कर लिए। अब देखो भाई दोस्तों, अब क्या है भाई, मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा भाई, सेव कर, छोड़ो यार ऐसे ही कर लेते हैं, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है। आओ दोस्तों, अब देखते हैं भाई, अब मेरे को यूं बताओ, अब मेरे को यूं बताओ, सबसे पहले वाले में, सबसे पहले वाले में देखेंगे भाई, सबसे पहले वाले में हाईएस्ट कौन सा है, 21, 21 किसके सामने भाई, 21 किसके सामने, 2 to 5 के सामने। तो सबसे पहले 2 to 5 के सामने एक क्या कर लूंगा मैं, करेक्ट का निशान लगा दूंगा, तो 2 to 5, क्योंकि हाईएस्ट नंबर उसी के सामने आया था। सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर आप लोगों ने देखा भाई, सेकंड हाईएस्ट नंबर 27 आया था, 27 आया था, देखो यहाँ पर 27 आया था भाई, 27 आया था। अब 27 किन दो को ऐड करके बना था, 21 और 6 को, 21 और 6 को, 21 और 6 को, अब इन दोनों को ऐड करके बना था। तो देखो भाई ये दोनों किसके सामने आए थे, ये दो नंबर 2 to 5 और 275, 2 to 5 और 275, 2 to 5 और 275, तो 2 to 5 और 275, 2 to 5 और 275। उम्मीद करता हूँ इतनी बात भी समझ आ गई होगी। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट किसके ऊपर है भाई हाईएस्ट, 29, 29 किस किस को ऐड करके बना था, 8 और 21 इन दोनों को ऐड करके बना था। ये दोनों किसके सामने आ रहे हैं, 175 और 200, 225 भाई, 175 और 225, 175 और 225 भाई। उससे अगला भाई, उससे अगले के ऊपर चलते भाई, 29 हो गया, यहां तक हो गया। उसके बाद 32 किस किस को ऐड करके बना था भाई, 32 किस किस को ऐड करके बना था, इन तीनों को, इन तीनों को ऐड करके बना था भाई 32 किस किस को, 125, 125, 125, 125, 125, 175 और ये वाले भाई। उसके बाद नेक्स्ट किस किस को ऐड करके बना भाई, 35 किस किस को ऐड करके बनाए, 175, 2 to 5 और 2, 175 से शुरुआत कर देते हैं भाई, कहाँ गया है। और नेक्स्ट अगर देखोगे आप, इन तीनों को ऐड करके बनाए भाई, इन तीनों को ऐड करके बनाए। अब क्या करना भाई, टोटल देख लेते भाई, इनका टोटल कितना आ रहा है भाई, किसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल कितना है 1, इसका टोटल 3, इसका टोटल कितना है भाई 6, इसका टोटल 6 है, इसका टोटल 3 है, और इसका वो। अगर देखोगे ध्यान से तो सबसे हाईएस्ट किसका आ रहा है, 6, 6, 6 कितनी बार कौन कर रहा है सबसे ज्यादा बार रिपीट, तो मोड हमारे पास ग्रुपिंग मेथड से भी कितना आया भाई, 2 to 5। अरे सर फिर इतना बड़ा क्यों करा, फालतू में दिमाग लगाया भाई, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर की रिक्वायरमेंट है, ग्रुपिंग मेथड बोला होगा तो करना ही पड़ेगा, है ना भाई, हम कौन होते हैं ना करने वाले। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड। कॉन्टिन्यूअस में बढ़ने से पहले हमारे पास ये फॉर्मूला होता है भाई मोड का, ये क्या होती है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सर ये मॉडल क्लास क्या होते हैं, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास होगी उसी के सामने के जो होते हैं क्लास इंटरवल, उसको मॉडल क्लास कर देते हैं, वो मैं बता भी दूंगा भाई। ये क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी उससे ऊपर वाली डिजिट, और ये उससे नीचे वाली, और ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। उम्मीद करता हूं इतनी बात भी समझ में आ गई होगी भाई, उम्मीद करता हूं इतनी बात भी समझ में आ गई होगी भाई, उम्मीद करता हूं इतनी बात भी समझ में आ गई। ठीक बात है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला हमें पता है, क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन को करने की कोशिश करें भाई, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला आप लोगों को अभी अभी लिखवाया है उसी के जैसे होगा भाई, फॉर्मूला जैसे लिखा है, जो जो चीजें बोली है वैसे ही कर दे भाई। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या दिखाई दे रही है इसमें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें कितने दिखा रही है, 19। तो मॉडल क्लास क्या होगी, ये क्या होगी भाई, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास F1,
F1 सर ये है, तो इससे पहले वाला, ठीक पहले वाला, ये क्या हो जाएगा भाई F0, और F1 के बाद वाली भाई F2। सर हमें कैसे पता लग गया? सुनो भाई, पहले 0 आता है या 2 आता है भाई? 0 आता है ना भाई, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, इजी पीजी। इसके सामने ये आ गई मॉडल क्लास, मॉडल क्लास आ गई, ये क्या है हमारे पास? लोअर लिमिट, और आई क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। फॉर्मूले में पुट करते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं भाई सॉल्यूशन। तो मोड कैलकुलेट करना भाई, मोड कैलकुलेट करना, अभी अभी तुमने बताया L प्लस में F1 माइनस में F0 2 टाइम्स ऑफ F1 F0 इंटू में 2 इंटू में आई। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ में आ रही। L कितना है भाई 30, प्लस में F1 कितना है भाई 19, माइनस में F0 2 टाइम्स ऑफ F1, 2 टाइम्स ऑफ F1, माइनस में F0 कितना भाई F0 कितना भाई 12, F2 कितना है भाई 11, इनटू में I क्या है? इन दोनों का डिफरेंस, जो कि कितने का है भाई 10 का, जो कि कितने का भाई 10 का। तो करते हैं 19 माइनस में 12 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 7, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 38, इन दोनों को करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 13 गुना में, सॉरी 13 नहीं 23, क्या करते हो यार। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही भाई, इतनी बात समझ में आ रही। कैलकुलेशन आप खुद से भी करने की कोशिश करें भाई, यूं ही नहीं है कि मेरी भरोसे बैठे रहना भाई, कैलकुलेशन आपको खुद से भी करनी पड़ेगी भाई, करनी पड़ेगी। ऐसी सर करनी पड़ेगी? हाँ जी सर बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्यों नहीं करनी पड़ेगी? आप नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई? आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? करो, इससे इससे आगे तुम करने की कोशिश करो, नहीं तो मेरा ही टिप्पा मारोगे क्या? ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं ही कर देता भाई, क्योंकि मुझे पता है तुम ना लायक हो। 7 अपॉन में 38 में से 23 गया तो 38 में से 23 गया तो 15 आएगा क्या 15, और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये, बाकी का मैं इधर कर देता हूँ। अब इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा भाई, इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा भाई, सॉरी 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 एक गलती हो गई छोटी सी भाई, है ना भाई, यहाँ पर सिर्फ 30 आएगा भाई 30। अब करूंगा क्या आएगा भाई, अब करूंगा इसको कैंसिल करूंगा, इसको लिखूंगा 30, अगर मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, इससे डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा भाई 4.667, तो हमारा आंसर क्या आ गया 34.667, दैट इज द मोड। मोड मोड मार्क्स आ गए भाई, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई। इजी है क्या? इजी है सर, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगली बात क्या कह रही है भाई, कह रहे कि मोड बताना है इन अ स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में मोड बताना है। हमारे पास स्पेशल केसेस होते हैं 4 प्रकार के भाई, 4 प्रकार के। सबसे पहला है मिड वैल्यू। क्वेश्चन में जब मिड वैल्यूज दे रखे होंगे वो कैसे करते हैं भाई, इंक्लूसिव सीरीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड अनइक्वल। ये क्वेश्चंस इनकी ना सीरीज, ये जो स्पेशल सीरीज है ये मैं पहले भी करवा चुका हूं, उस पर मैंने डिटेल डिस्कशन करा है। आज जो करेंगे उनको मैं कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। मोड का यही फॉर्मूला लगेगा, तरीका भी यही है, वैल्यूज भी यही पुट करने हैं, तो वो आपने करनी है। मैं सिर्फ उनको नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। सही है सर, ठीक है, समझ आ गया सर, ठीक है। तो फिर ये दे रखी है, और सबसे पहली सीरीज क्या आ गई भाई, मिड वैल्यू दे रखी है। अब ये सभी मिड वैल्यू दे रखी है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का भाई? सर इनके बीच का डिफरेंस 1 है। 1 का अगर मैं हाफ कर दूं तो कितना आएगा 0.5, 0.5। तो मेरे पास क्लास इंटरवल जो बन के आएगी, क्लास इंटरवल जो बन के आएगी, इसमें से एक बारी माइनस कर दूंगा 0.5 और एक बारी प्लस कर दूंगा 0.5, अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालने के लिए। तो 1 में से 0.5 गया तो 0.5, और प्लस करूंगा तो 1.5, बन गई क्या सीरीज। ऐसे इसमें करूंगा तो 1.5 से लेकर 2.5, हाँ जी सर, फिर 2.5 से लेकर 3.5, 3.5 से लेकर 4.5, 4.5 से लेकर 5.5, 5.5 से लेकर 6.5, 6.5 से लेकर 7.5, 7.5 से लेकर 8.5, 8.5 से लेकर 9.5, 9.5 से लेकर 10.5। उम्मीद कर रहा हूँ सर नीचे का कुछ चेंज नहीं करना, नीचे का कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी जैसी थी वैसी रहेगी। अब फिर से वही देख लेंगे भाई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है ये, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, क्योंकि लोअर लिमिट कहां से आती है, मॉडल क्लास से। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है तो ये क्या हो गया F1, इससे पहले वाला क्या हो गया F0, ये क्या हो गया भाई F2। मोड का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है भाई, मोड का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है क्या होता है
एल प्लस में F1 माइनस में F0 टू टाइम्स ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में आई। वैल्यूज पुट करना, सारी वैल्यूज मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे से भाई, बहुत ही अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। अगला क्या भाई, अगला क्या बोला है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने जाना था, पहले भी जान चुके, दो होते हैं, मोर देन और लेस देन वाली। मोर देन और लेस देन वाली। अब मोर देन एंड लेस देन को क्या करूंगा भाई, कन्वर्ट करूंगा सिंपल सीरीज में। एक्चुअल में ना ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है हमारे पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मोर देन, ये क्या दे रखे भाई, बिलो द 15 भाई। लेस देन 15, लेस देन 20 से लेस देन वाली दे रखी है, तो लेस देन वाली को मैं नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट कर देता हूं भाई। नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, क्या क्या है, बिलो बोल रखे, तो क्लास इंटरवल क्या आएगा भाई, मैंने पहले भी बताया था क्या होएगा भाई, बिलो 15 से कम की बात करेंगे, 15 से कम की बात कर रहे हैं तो ये हाईएस्ट बन जाएगी, क्या हाईएस्ट बन जाएगी। और एक और बात, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का, कितने का, 5 का। तो इसमें से 5 लेस करके क्लास सीरीज शुरू कर देंगे भाई। इसमें से 5 लेस करके क्या कर दूंगा, लिखना शुरू कर दूंगा भाई। तो इसमें से 5 लेस करूंगा तो भाई क्या बनेगी मेरे पास, क्लास इंटरवल। आओ देखने की शुरू, क्लास इंटरवल। थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं फिर भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहां से शुरू करूंगा तो कितना आएगी, 10 से 15, अगला 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, और लास्ट कुछ नहीं भाई, उम्मीद करता हूँ सारे ही हो चुके हैं, सारे हो चुके हैं भाई। अब देखो भाई क्या है, 15 से कम नंबर लाने वाले 3, तो यहां पर लिख दूंगा 3। मैं इसको भी कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं भाई, इसको भी नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं 3। अब 20 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं भाई, 20 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। क्या इन 10 में ये 3 भी इंक्लूड है, हाँ इनको माइनस कर देंगे तो क्या आएगी भाई 7। नेक्स्ट 26 में से 10 को लेस कर दोगे तो क्या आएगा भाई 16। नेक्स्ट 38 में से, 38 में से क्या लेस करेंगे भाई 26, 38 में से क्या लेस करूंगा भाई 26, 26, ठीक है भाई, लेस करो कितना आएगा भाई, कितना आएगा 12। अगला भाई, अगला 47 में से 38 लेस करोगे तो कितना आएगा 9। 52 में से, 52 में से 47 को 5। अगला 55 में से 52 को लेस करूंगा तो कितना आएगा भाई 3, 3, 3। उम्मीद करता हूं ये भी बात, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये रही, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये रही, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये रही, ठीक है भाई। तो हमारे पास L क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया भाई F1, ये क्या हो गया F0, ये क्या हो गया F2, मोड का फॉर्मूला। वैल्यूज पता है, फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन हो जाएगा क्या सोल्व, क्वेश्चन हो जाएगा क्या सोल्व, हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। डिफरेंस जो है आई जो है 5 आ जाएगा, हाँ जी सर। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, मोड ऑफ द सीरीज, मोर देन वाली में निकालने भाई। मोर देन दे रखा है 0 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, ज्यादा की बात करेंगे तो इसको मैं क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर देता हूँ फिर से भाई। लेस देन में वो लो अपर लिमिट बन रही थी, मोर देन में ये लोअर लिमिट बनेगी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 10 का। तो हम शुरू करेंगे 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। उम्मीद करता हूं ये भी। अब देखो भाई 0 से ज्यादा तो सभी लाए होंगे, सभी लाए होंगे, लेकिन 10 से ज्यादा कितने लाए, 35। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे। कितने बच्चे भाई 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट। अब क्या करूं 40 में से, 40 में से मैंने 35 को लेस कर दिया। अगला क्या, 35 में से क्या करूं 28 को लेस कर दूं। 35 में से क्या लेस कर दूं भाई 28 को लेस कर दूंगा। 35 में से क्या कर दूं 28 को लेस कर दूंगा तो कितना आएगा भाई 7। अगला वाला 13 लेस करूंगा तो कितना आएगा भाई 15। अगला लेस करूंगा 7 को लेस कर दूंगा तो कितना आएगा भाई 6। और नेक्स्ट लास्ट वाला सेम टू सेम नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट होगी क्या। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फिर से 15 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है, ये होगी लोअर लिमिट, ये होगी F1, ये होगी F0,
ये होगी F2, ये होगी F2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया भाई 10, ये हो गया हमारे पास I। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ में आ गई। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, इजी पीजी है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगले बढ़ेंगे इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज जैसा आप लोगों को पता होता है क्या है भाई, ये जो अपर लिमिट होती है इसको भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इसको हम नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। देखो भाई ये वाली क्या है भाई, इसके और इसके बीच में डिफरेंस दिखाई दे रहा है जो कि कितने का, 1 का मैं हाफ करूंगा तो कितना आएगा 0.5। अब ये 0.5 है, अपर लिमिट में से सॉरी लोअर लिमिट में से माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में क्या कर दूंगा मैं प्लस, तो उससे क्या बन जाएगी हमारी क्लास इंटरवल। तो नॉर्मल क्लास इंटरवल ड्राइव कर लेते भाई। अब क्या करूं भाई, 10 में से 0.5 लेस करूंगा तो क्या आएगा 9.5 और इसमें ऐड करूंगा तो 19.5, 19.5, 29.5, 29.5, 39.5, 39.5 से 49.5, 49.5 से लेकर लास्ट क्या है 59.5। सर इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करना, फ्रीक्वेंसी ऐसी की ऐसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी ऐसी की ऐसी रहेगी, लिख देते भाई 3, 5, 9, 3, 2। अब देखो भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी F1, ये क्या हो जाएगी भाई F0, ये क्या हो जाएगी F2 और ये होगी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के ये वाली क्या हो जाती है लोअर लिमिट। और मैं आई की बात करूं, आई होता है इन दोनों का डिफरेंस जो कि है टाइम। फॉर्मूला आपको पता ही है, वैल्यूज पुट करना है फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा। हाँ जी सर, बात समझ में आ गई सर हमें। चलो फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्या भाई, हमारे पास दे रखे अनइक्वल क्लास इंटरवल, इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भाई। अनइक्वल क्लास इंटरवल में भी क्या है, नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितने का 3 का, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर देखोगे 4 का, यहाँ पर देखोगे 2 का, यहाँ पर कितने का देख रहे भाई 3 का, यहाँ पर कितने का दिख रहा है भाई 3 का, अच्छा यहाँ पर कितने का दिख रहा है 2 का, यहाँ पर कितने का दिख रहा है भाई 4 का, यहाँ पर फिर 6 का और फिर 6 का। हाईएस्ट कितना दिखाई दे रहा है मेरे को क्लास इंटरवल 6 का। क्या मैं देख सकता हूँ भाई, सबसे पहले तो देखना हाईएस्ट क्लास इंटरवल कितने का है, तो वो दिख रहा है मेरे को 6 का है भाई। अब सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, या तो 6 के ग्रुपिंग बन रहे हैं या नहीं बन रहे, बन रहे तो वेल गुड है, नहीं बन रहे तो एलसीएम ले लेना किसका 3 का 2 का और 6 का और 4 का भाई, 2 का 3 का 4 का और 6 का, इनका एलसीएम लेना तो बन जाएगी। ठीक है भाई, अब मैं देखने की कोशिश करता हूँ भाई क्लास इंटरवल भाई। मैं कह रहा हूं पहले मैं 6 की ग्रुपिंग बनाऊं भाई, 6 की ग्रुपिंग बनाता हूं 0 से 6, 0 से 6, 0 से 6। ठीक है सर, ये तो बन गई, बहुत बढ़िया। 6 से 12, 6 से 12, 12 से 18, 12 से 18। सर ये तो बन रही है, तो बनाते चलो फिर। 18 से 24, 18 से 24, 18 से 24, 24 से 30 और लास्ट है भाई हमारी कितनी है 30 से 36। उम्मीद करता हूँ ये सारी बन गई क्या, हाँ जी सर। अब फ्रीक्वेंसी के साथ भी यही कॉम्बिनेशन लगाना भाई, 0 से 6, 0 से 6 तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, किसको भाई इन दोनों को भाई, 0 से 6 तो इन दोनों को क्या कर देंगे भाई प्लस कर देंगे, किन दोनों को भाई इन दोनों को प्लस कर देंगे भाई। आओ दोस्तों देखते हैं भाई किन दोनों को भाई, इन दोनों को प्लस करूंगा 4 को और 8 को, 8 4 12। सर ठीक है, अब क्या है 6 से 12 किया तो 6 से 12 की जो फ्रीक्वेंसी थी उनको भी ऐड कर लो और कितना आएगा भाई 24। अब क्या है 12 से 18 उन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर दूंगा तो कितना आएगी भाई 36। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी ऐड करनी है क्या, हाँ जी सर इन दोनों की भी करनी है, तो इन दोनों की भी ऐड करूंगा तो कितनी आएगी भाई 38, 38, 38। अब क्या है, अब तो सिंपल वाली बात है 37 एंड 6। अब क्या है भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या दिखाई दे रही है हमें, ये दिखाई दे रही है क्या, तो ये क्या हो गया हमारे पास लोअर लिमिट, ये क्या हो गया भाई F1, ये F0, ये F2, ये F2 और I क्या होगा, I अब हमारे केस में कितना हो जाएगा 6, I कितना हो जाएगा भाई 6। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी सबको समझ में आ गई है, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी सबको समझ में आ गई। अब क्या करना है, मोड का फॉर्मूला लिखना है और सीधा वैल्यूज। मोड का फॉर्मूला जैसा कि आप सभी को पता ही है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस में F1 माइनस में F0 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इनटू में I।
ये होता है मोड का फॉर्मूला। वैल्यूज में सारी बता चुका हूँ, कन्वर्ट करना मैं बता चुका हूँ, ये बहुत अच्छी बात है भाई। अब आखिरी क्वेश्चन है इस स्लाइड का, आखिरी क्वेश्चन है स्लाइड का भी और हमारे चैप्टर का भी और हमारे मोड का भी भाई। ठीक है भाई, हाँ जी सर। सर ये क्या है? देखो भाई, ये क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला लिखा था हमने, एक फॉर्मूला लिखा था। क्या फॉर्मूला था? मोड इक्वल्स टू में 3 मीडियन माइनस में 2 मीन है सर। ऐसा भी कोई फॉर्मूला लिखा था? बिल्कुल लिखा था। आप लोग प्लीज पिछली रिवाइज करोगे ना सीरीज, तो आप लोगों को सबको दिखाई देगी कि ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा था भाई, ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा था भाई। ठीक है भाई, हाँ जी सर लिखा था। तो आओ क्वेश्चन को कोशिश करते हैं समझने की भाई। इन अ सिस्टमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन, मीन दे रखा है कितना भाई? मीन इतना है एंड मीडियन कितना दे रखा है? 62, और बोला हुआ है मोड फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन मुश्किल से 1 से 2 नंबर का आता है और मैंने देखा है रिपीटेड टाइम्स कि एमसीक्यू में ये आ रहा होता है भाई क्वेश्चन। तो आओ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मीडियन की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 61 माइनस में मीन की वैल्यू कितनी है भाई? 58। दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा भाई? 3 6 18। इसकी भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? 116। अगर इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा भाई? 67 आएगा। तो मोड क्या आएगा हमारे पास? 67। दैट इज द करेक्ट आंसर भाई। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। इसके अंदर क्या है भाई? मोड की वैल्यू गिवन है आपकी बारी। मोड कितना है? 12 है। मीडियन कितना है भाई? 16 है। और फाइंड आउट क्या करना है भाई? मीन फाइंड आउट करना है। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ में आएगी। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों का होमवर्क है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। तो इसी के साथ हमारा मोड भी कंप्लीट हो गया। तो हमने बहुत अच्छे से 3 चैप्टर कर भी लिए हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी डलवा दिया है। तो प्लीज आप देखते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। तो दोस्तों फिर कह रहा हूं, पेपर आ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़िए और हमारे साथ बने रहिएगा। जानने के लिए देखते रहिए यूथ अकेडमी।